हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें करना है ओपनिंग बैलेंस शीट और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्वेश्चन आपके सामने जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है फ्रॉम दी फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्रिकेट क्लब and the additional information prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 14 and balance sheet as that date। तो सबसे पहले आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन जो लास्ट में लिखी है। यहाँ पर मंथली सैलरी है 1000 पर मंथ के हिसाब से हो जाते हैं 12000, और जो सैलरी हमें दी है एक्सपेंडिचर साइड में वो 11000 है, जबकि बैठते कितने हैं 12000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी 11000, इसमें प्लस होगा 1000 क्योंकि टोटल बैठ रहे थे 12000। 1000 पर मंथ मीन्स 12000 रुपये। 11000 दिया था, 1000 और प्लस हो गए। अब ये 1000 जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा। तो यहां लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टाम्प। अनयूज्ड पोस्टेज स्टाम्प है, इट मीन्स ये आपका क्लोजिंग है। तो 31 मार्च 13 का कितना दिया है 750, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में 750 आएगा अनयूज्ड पोस्टेज स्टाम्प। और ये जो लिखा है 900 रुपये, ये आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा अनयूज्ड पोस्टेज स्टाम्प 900। जो आप ये देख रहे हैं अनयूज्ड पोस्टेज स्टाम्प 900 रुपये, ये वहां पे आ गया। इसके बाद इसका और भी कुछ हमें ट्रीटमेंट करना है। तो एक्सपेंडिचर साइड में जो पोस्टेज स्टाम्प हैं वो दिए गए हैं 1050। पोस्टेज स्टाम्प 1050, उसे यहाँ लिखेंगे सबसे पहले। तो पोस्टेज स्टाम्प यहाँ बनाते हैं, पोस्टेज कंज्यूम्ड बनाते हैं। जितना हमने पोस्टेज कंज्यूम यूज़ किया तो परचेज कितना है 1050 है। इसमें ओपनिंग कितना था 750, 1800 रुपये आ गए, और 900 क्लोजिंग वाला माइनस होगा। तो इस तरीके से पोस्टेज कंज्यूम्ड आ जाता है 900। तो ये आपका यहां कंप्लीट हुआ। इसके बाद है सी पॉइंट स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल। ये भी सेम ऐसे ही करना है। जो ओपनिंग वाला है 3210 वो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आ गया, स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और जो 2800 रुपये हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आ गए, स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल 2800 रुपये। और ये भी आपको दिया है क्वेश्चन में परचेज ऑफ क्रिकेट मटेरियल 9720, आप इसे लिखेंगे यहाँ पर। तो क्रिकेट मटेरियल परचेज कितना लिखा है 9720, इसमें ओपनिंग वाला प्लस करेंगे 3210, और प्लस करने के बाद आता है ये 12930। इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग वाला पार्ट जो कि 2800 रुपये है, तो ये आता है 10,130। तो ये आ गया आपका क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डी पॉइंट, एरियर्स ऑफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे आप इस पर। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या लिखना है, जो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 40,000 उसे लिखेंगे। अब इसमें एड था इंक्लूडिंग 6000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 13। कितना इंक्लूड है 6000 इंक्लूड है, तो ये 6000 यहां माइनस कर दिए जाएंगे क्योंकि ये ओपनिंग वाले हैं, प्रीवियस ईयर वाले हैं, तो 6000 माइनस कर दिया। इसके बाद इसमें लिखा है एडजस्टमेंट में डी पॉइंट में ऑन 31 मार्च का लिखा है 8000, तो जो 8000 लिखा है वो करंट ईयर का है, वो प्लस होगा। तो मीन 6000 तो हमने माइनस कर दिया और 8000 प्लस कर दिया। तो इसे करने के बाद आता है 40 में 6000 करेंगे माइनस 34,000 आता है, और इसमें 8000 करेंगे प्लस, तो ये आगे 42,000। लेकिन इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में कितना देख रहे हैं हम, ये 6600, जबकि ये तो 6000 है, क्योंकि वहां पर कितना दिया गया है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां पे 6600 लिखा हुआ है, तो यहां पे इसलिए 6600 आएंगे। हालांकि वैसे ये 6000 है लेकिन लिखा कितना है 6600, तो यहां पर 6600 आ जाएगा। ये आ गया यहाँ पे 6600। अब यहाँ पे 600 एक्स्ट्रा आया है, तो जो 600 एक्स्ट्रा है वो एरियर हो जाएगा,
और जो एरियर हो गया यहाँ पे कितना दिया है 8000, ये 8000 कहाँ पे आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, तो वहां पर 8000 प्लस 600 8600 आएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि 600 तो एरियर था वो और 8000 वैल्यू, तो कितने आ गए 8600 रुपए, 8600 यहां पर आ गया। तो ये पॉइंट इस तरीके से कंप्लीट हुआ। इसके बाद ई पॉइंट है डोनेशन एंड एंट्रेंस फीस आर नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। डोनेशन और एंट्रेंस फीस कैपिटल नेचर के नहीं है, यानी डोनेशन जो क्वेश्चन में दिया गया है 5010 वही रहेगा। और इसके बाद लिखा है डोनेशन एंड एंट्रेंस फीस आर नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड, कि डोनेशन और एंट्रेंस फीस कैपिटल नेचर के नहीं है, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड आएंगे। तो डोनेशन कितना लिखा है 5010, एंट्रेंस फीस लिखा है 2750 2750 रुपए, ये इस तरीके से यहां लिख दिया। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद आप क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड, टू बैलेंस बीडी लिखा है, कैश बैंक फिक्स डिपॉजिट ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट 6%, तो 30,000 रुपये लिख दिया। इसके बाद है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, ये पॉइंट हो चुका है। इसके बाद एंट्रेंस फीस, इसके बाद लिखा है यहां पर एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस लिख चुके हैं यहां पर, इनकम साइड में आ गया, डोनेशन भी इनकम साइड आ गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, जो हमारा फिक्स डिपॉजिट था वो 30,000 था यहां पर, तो 30,000 का 6% कितना होता है 1800 रुपये, 1800 होता है, तो 1800 रुपये आना चाहिए। जबकि हमें पहले से ही कितना दिया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 900, तो इस 900 में 1800 करने के लिए 900 प्लस करना होगा, जिसे बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। और ये एक्रूड इंटरेस्ट एक बार जो ये वाला 900 है क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट 900। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पे लिखा है टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड कितना है 20,000 है, लेकिन क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर साइड जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लिखे हैं सबसे लास्ट की तरफ वो 18,800 है, तो कौन ज्यादा है टूर्नामेंट फंड ज्यादा है। तो यहां लिखेंगे टूर्नामेंट फंड 20,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा, तो 1200 ये टूर्नामेंट फंड का पार्ट बच जाएगा। अगर टूर्नामेंट फंड ज्यादा है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस थे, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आता है। और अगर मान लीजिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ज्यादा होता टूर्नामेंट फंड से, तो फिर ये एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाता। इसके बाद है सेल ऑफ क्रॉकरी, बुक वैल्यू 1200 रुपये है और सेल क्या 2000 का। अब भाई बुक वैल्यू कितनी है 1200, सेल कितने का कर रहे हैं 2000 का, तो प्रॉफिट हो गया हमें 800 का। लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी 800 रुपये। क्रॉकरी थी कितने की पहले ये 1200 की थी, तो 1200 ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएंगे 1200। इसके बाद ये कंप्लीट हुआ, तो इसका टोटल करेंगे, सभी पॉइंट आ चुके हैं और इन सबके टोटल में से यहां माइनस करेंगे तो कुछ है नहीं माइनस वाला, तो यही आपका बच जाएगा 72,660 जो कैपिटल फंड है। और यही कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो होगा 72,660, ये जो आप देख रहे हैं 72,660, 72,660। इसके बाद अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड। क्रॉकरी परचेज 2,650, जो क्रॉकरी परचेज दिया है आपको वो दिया है 2,650, तो ये आ गए 2,650 आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, ये 2,650। इसके बाद है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में लिखेंगे 6820 मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में आएगा। मैच एक्सपेंसेस 13,240, ये 13,240 मैच एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर की तरफ आएंगे। सैलरी वाला पॉइंट हो चुका। कन्वेंस आएगा 820 का कन्वेंस आ गया। अपकीप ऑफ लोन 4,240 लोन के मेंटेनेंस के लिए। इसके बाद पोस्टेज स्टाम्प हो चुका है। परचेज ऑफ क्रिकेट मटेरियल ये भी मैंने पॉइंट करा दिया
सन्ड्री एक्सपेंसेस 2000 ये आ जाएंगे यहाँ पर, सन्ड्री एक्सपेंसेस 2000। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट 5700। इन्वेस्टमेंट आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाएगा 5700। इसके बाद है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये पॉइंट हो चुका है। बाय बैलेंस शीट में कैश, बैंक, फिक्स डिपॉजिट तीनों पॉइंट क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएंगे 2200, 23, 320 एंड 30,000। ये पॉइंट सभी आ गए। अब यहाँ देखते हैं पहले कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। सभी पॉइंट हो गए। इसका टोटल करेंगे, यहाँ पर ये ज़्यादा है तो ये आता है 52, 360। इसमें से इधर वाले सभी पॉइंट माइनस किए जाएंगे तो ये बचेगा यहाँ पर, और ये क्या बचता है, सरप्लस। यानी अगर हमारी इनकम ज़्यादा है हमारे एक्सपेंसेस से तो हमारा सरप्लस आता है, और इस सरप्लस को क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद आता है ये 74,870। अब इसका टोटल करेंगे तो दोनों तरफ का टोटल आता है 77,070 रुपीज़। और ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ।